jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. In a one-horse open sleigh. घंटी बजी आज राहों में, सेंटा क्लॉज आ रहा है खुली गाड़ी में। हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक नई पिक कार्ड लेकर, जिसमें हम आपके 2020 के बारे में, 2021 के बारे में कुछ जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। कम्युनिटी पोस्ट में सबसे ज़्यादा वोट्स इसी को ही मिले थे, तो इसीलिए मैं ये रीडिंग उसी के बारे में करूँगी। हालांकि मैंने 2021 के लिए मंथ वाइज एक डिटेल्ड गाइडेंस रीडिंग पहले से बना रखी है। अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। एक बात और बताना चाहूँगी, ये जो रीडिंग है मेरी जान, ये 2020 की आखिरी पिक कार्ड रीडिंग है आई हील टैरो चैनल पर। बाकी की जितनी भी पिक कार्ड्स होंगी वो अब हम 2021 में ही करेंगे। ये आखिरी पिक कार्ड है, तो थोड़ा सा मैंने सेटअप भी इसीलिए चेंज किया है, ठीक है। तो आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ओपन द डोर, इसके साथ भी मैंने एक पिको कार्ड बना रखी है 1111 पोर्टल। अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओपन द डोर पर ये जो रीत है ये मुझे अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, खुशियाँ, त्योहार, जब आप त्योहारों पर अपने बच्चों को तोहफा दे सकें, इतने सक्षम हो, तो मेरे लिए बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा होती है। तो या डेफिनेटली अगर आपका मन चाहे तो आप इसे चूज़ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर है हमारे पास सेंटा क्लॉज, जिनकी वजह से ही चारों तरफ इस फेस्टिव सीजन में खुशियां हैं, तो इन्हें रखना तो बहुत ज़रूरी था। तो हो दूसरे नंबर पर। तीसरे पर है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक हमें क्या शिक्षा देती है? ईश्वर के साथ काम करो। ईश्वर आपको किसी भी ढांचे में डालने की वो कोशिश में हो, उससे डिजिस्ट मत करो। ये एक ह्यूमन मेड डिज़ाइन नहीं है, ये कुदरती तौर पर बनता है डिज़ाइन, है ना। तो जब हम अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देते हैं तो इतना सुंदर आकृति देखिए। तो इसी तरीके से अगर हम भी अपने आप को वो समर्पित कर दें कि ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा, हमारे भले के लिए ही करेगा, तो उसी उम्मीद के साथ मैंने इसे रखा है। तो डेफिनेटली आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं। तीनों के तीनों करने हैं, तीनों के तीनों कर लीजिए, फ्री विल है आपकी, तो कोई बंदिश नहीं है। और ये सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग है। प्रेडिक्शन का मेरा और प्रेडिक्शन का दूर दूर का कोई नाता नहीं है। मैं टैरो को एक बहुत अलग नज़र से देखती हूँ। मैं अक्सर ये बात कहती भी रही हूँ इनिशियली जब इस चैनल की शुरुआत हुई थी। तो आई थिंक ये कुछ बातें करनी ज़रूरी थी। बाकी की सारी रीडिंग आपके लिए, ये 3 मिनट मेरे खुद के लिए, खुद की बातों के लिए। तो आई होप आप माइंड नहीं करेंगे। तो अब हम आपकी रीडिंग का आगाज़ करेंगे माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। ओपन द डोर के साथ। हाय ऑप्शन 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी ओपन द डोर को चूज़ किया है, चलिए आपके लिए कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। इंटरेस्टिंग। ऑप्शन 1 आपके लिए बारिश का महीना, जो सावन का महीना भी होता है, वो बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। मुझे बहुत सारी बारिश, रेन, वो जैसे बारिश की बूंदें गिरती हैं जब, तो सब निखर जाता है ना, तो सब साफ साफ सा लगने लगता है, धुला हुआ लगता है। तो वैसे ही जैसे किसी की तकदीर संवर रही, क्योंकि इसकी जो वाइब्स हैं वो प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, वो जैसे त्योहार वाली मैं इंट्रो में भी बता रही थी। तो जैसे किसी की तकदीर संवर रही है सावन के महीने में, या जब भी बारिश हो ना, तो वो आपके लिए समय बहुत सिग्निफिकेंट रह सकता है। वेरी इंटरेस्टिंग। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, perfect, thank you so much, thank you. 4 of Wands, oh my god you guys, वो लाल और हरी चूड़ियाँ, जो वो सावन का महीना ही, Ace of Wands, very nice, very nice. Lovers, interesting. The Fool,
अच्छा, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट वो कॉम्प्लिकेटेड होगी स्टोरी थोड़ी सी। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ये पूरा स्प्रेड उसको चीख चीख कर वो कह रहा है। ठीक है, चलिए थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन। मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। कितनी खूबसूरत बात है ना? वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। परफेक्ट परफेक्ट, थैंक यू सो मच। ऑप्शन 1, पेज ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल। वेरी इंटरेस्टिंग। ये डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए मैं कंफर्म कर सकती हूँ, अगर आप करियर को लेकर खास करके कोई चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सक्सेस को या फिर इंस्पिरेशन को, कोई आइडिया जिसे आप मटेरियलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, सावन का महीना मेरी जान बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा। ये किंग ऑफ पेंटिकल उस बात पर मोहर लगाता है। 7 ऑफ सोर्ड्स। यप किंग ऑफ कप्स। इंटरेस्टिंग। King of Cups and Fool. Maturity. Page of Pentacle. 6 of Cups. Very nice. See, ये जैसे मैंने पहले कहा, मन के हारे हार हैं, मन के जीते जीत। ये आपका मंत्र होना चाहिए 2021 में। हालात कैसे भी हों, दुविधा जितनी मर्जी हो, कंफ्यूजन चाहे जितनी मर्जी हो, लेकिन अगर आपने अपने मन को मजबूत रखा ना, मेरी जान, जीत आपकी है। ये कार्ड्स जो अंत में निकले हैं ना, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ कप्स, ये आपकी जीत की वो मोहर होती है ना, वो मोहर है। लेकिन यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र है आपका, उसमें उतार चढ़ाव, उसमें तांडव, हल्का फुल्का कह लीजिए, बड़े स्तर का कह लीजिए, अपने अपने हिसाब से। हम सभी के इंसानी जो एक्सपीरियंसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। जीत आपकी पक्की है 2021 में, अगर आप अपने मन को मजबूत रखें। ये जो भी एक्सपीरियंसेस आए, आते रहें, जाते रहें, कोई बात नहीं। अपने मन पर अडिग रहिएगा, अपने लक्ष्य पर निशाना साध के रहिएगा। वो निशाना आप ज़रूर भेद पाएंगे। ये बिल्कुल क्लियर है इस स्प्रेड में। चलिए आपका पहला संदेश देखते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। नया रिश्ता, और देखिए यहाँ पर ये रिश्ते की ही कार्ड है और यहाँ पर भी नया रिश्ता। ये चैनल्ड मैसेजेस हैं बाय द वे। मैं काफ़ी समय से इस पर काम कर रही थी, इस टैग पर। सोलमेट्स, बातचीत करनी है, तो यहाँ पर बहुत परफेक्ट कार्ड निकला है आपके लिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि हमें खुशहाली के बारे में, स्टेबिलिटी के बारे में, शादी के बंधन के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। 1111 एंजल नंबर, आर्क एंजल माइकल। ओह, इतने मैसेजेस हैं इस एक कार्ड में कि पूछिए मत। अबंडेंस की भी, 9 ऑफ पेंटिकल की भी ऊर्जा है इसमें। तो डेफिनेटली ये जो नज़ारा है ये आपको ज़रूर देखने को मिलेगा 2021 में अपने जीवन में। जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, अगर स्टूडेंट हैं तो ये ग्रेजुएशन में वो जो अच्छी अंकों के साथ पास होना, उसके बारे में है। प्रेगनेंसी चाहते हैं, डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी है। 2 लोग जब मिलकर एक नए जीवन को वो जन्म देते हैं, तो या उसके बारे में है। शादी के बंधन में, तो ये शादी के बारे में है। स्पिरिचुअलिटी में 1111 आर्क एंजल माइकल, तो ये उसके बारे में, माने भरमार है, पॉजिटिव मैसेजेस की भरमार है इस एक कार्ड में। नया रिश्ता पनप सकता है, कोई ऐसा नया रिश्ता जो कि आपके दिल के करीब हो, क्योंकि यहाँ पर सोलमेट्स की ऊर्जा है। और सोलमेट सिर्फ लव रिलेशनशिप नहीं होता। सोलमेट आपके माँ बाप हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो आपकी सोल फैमिली से बिलोंग करता है, जो आपके जीवन को निखारने के लिए, आपको जगाने में आपकी मदद करता है। तो डेफिनेटली चौथा महीना, अप्रैल का महीना कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रहेगा यहाँ पर। अप्रैल का और सावन का महीना भी मेरे ख्याल से उसी समय के वो दौरान शुरू होता है। तो यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं, यहाँ पर ब्लेसिंग्स हैं जो कह रही हैं कि अगर इस दिशा में काम किया जाए, माने कि अगर आप स्टूडेंट हैं, मान लीजिए, है ना, आप स्टूडेंट हैं और आप सक्सेस चाहते हैं, कोई एग्ज़ाम दिया है आपने, तो अगर आपकी मेहनत पूरी होगी तो रिजल्ट आपके सामने है। ये रिजल्ट लेकिन तब तक मैनिफेस्ट नहीं होगा कि अगर आप सारा दिन नेटफ्लिक्स देखते रहें और जब एग्ज़ाम का टाइम आए तो आप कहें कि मेरे A+ आ जाए। मेरी जान, ऐसा नहीं होता। ये कार्ड्स हमें सिर्फ ऊर्जा के बारे में बताते हैं कि हाँ, मैं मौजूद हूँ, अगर मेरे साथ काम करोगे मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो डेफिनेटली ये सक्सेस की ऊर्जा मौजूद है आपके लिए, बस उसी दिशा में आपको अपने एफर्ट्स को लगाना है।
ये जो है ना, ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है, एस ऑफ वांड्स और किंग ऑफ पेंटिकल। कोई भी ऐसा आइडिया जिसे संपूर्ण करने की कोशिश में है आप, वो डेफिनेटली होगा 2021 में, वो डेफिनेटली होगा। आप हताश भी हो जाएंगे ना, अगर आपको लगेगा कि कोई मेरे पास रिसोर्स मौजूद नहीं है, कोई मेरे पास मेरी मदद करने के लिए, कोई मुझे वो उत्साहित देने के लिए मौजूद नहीं है। मेरी जान, यहाँ पर डिवाइन का हाथ है। वो हालात कैसे बनेंगे, किस तरीके से वो मंजर आपके लिए सजाया जाएगा, आपको नहीं पता। ये बहुत अनएक्सपेक्टेड एनर्जी होगी। ये जैसे वो होता है ना कि जब हम अपनी सभी आशाओं को छोड़ देते हैं और फिर वो डिवाइन इंटरवेंशन की, हाँ भाई अब तू पीछे हट जा, मुझे करने दे, तो ये ईश्वर का हाथ है। तो वो ईश्वर कोई ना कोई ऐसा आपके लिए वो सुविधा क्रिएट हो जाएगी ना कि आप खुद भी अचंभित रह सकते हैं। ये किंग ऑफ पेंटिकल है यहाँ पर ना तो पेज है ना ही नाइट है, यहाँ पर सीधा किंग ऑफ पेंटिकल निकला है। तो यहाँ पर तो जैसे किसी के शहंशाह बनने की तैयारी, अगर मैं ये ज़्यादा इसे बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहती, लेकिन किसी के भाग्य को उदय करने की तैयारी है यहाँ पर। और यहाँ पर डिवाइन ही है जो आपकी सबसे ज़्यादा मदद करेंगे। यहाँ पर मैं एक कड़वा मैसेज भी आपको देना चाहूँगी जो मुझे महसूस हो रहा है। ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना 2021 में लोगों से, क्योंकि यहाँ पर मुझे जो ये डिवाइन का हाथ है ना, ये डार्क नाइट ऑफ द सोल वाली भी ऊर्जा दे रहा है। वो ऊर्जा जिसमें सब आपका साथ छोड़ दें, लेकिन फिर ईश्वर है आपके साथ। वो ईश्वर आपको थामे हुए है, आपको संभाले हुए। वो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में भी संकेत देता है ये कार्ड, राइट। तो ज़्यादा उम्मीद मत रखना लोगों से। रखोगे तो थोड़ा दर्द में रहोगे, नहीं रखोगे तो ठीक रहोगे। यहाँ पर कंफ्यूजन शुरू होती है, यहाँ पर वो तांडव शुरू होता है जिसके बारे में मैंने पहले बात की थी। यहाँ पर सेवन ऑफ सोर्ड्स, वो 5 सितारा होटल, वो बड़े बड़े ख्वाब, वो बड़ी बड़ी वो जब आपको वो चमकती चीज़ दिखाई जाती है, आपके मन को लुभाया जाता है। वो मार्केट होती है ना, मार्केट कैसी है, बाजार क्या है, बाजार में चीज़ों का प्रदर्शन किया जाता है, उन्हें दर्शाया जाता है इस तरीके से कि जिसको ज़रूरत भी नहीं है वो भी उस चीज़ को खरीद ले। ये बाजार है, ये बाजार की ऊर्जा है। तो ये बाजार की ऊर्जा आपको क्या कहेगी कि आजा, ले मेरे से ये चीज़ खरीद ले, वो चीज़ खरीद ले, आपको ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपके जो मदद कर सकती है वो है आपका अंतर्मन मेरी जान। आपका अंतर्मन ही आपको इस धोखे से आपको बचा सकता है। ये जो भी धोखा है, ये जो भी कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन देख रहे हैं, ये लड़का तो इसकी तरफ देख रहा है, लेकिन लड़की का ध्यान कहीं और है, वो भटका हुआ है। तो यहाँ पर जो भी सिचुएशन है, रिलेशनशिप, करियर, स्पिरिचुअलिटी में कुछ नया आपने सीखा है, अगर उसको लेकर भी कोई कंफ्यूजन है, अपने अंतर्मन की सुनना। फिर कोई टैरो रीडिंग कुछ भी कहे, टैरो रीडर कुछ कहे, अगर आप कंटिन्यू करते हैं देखना टैरो रीडिंग्स को, कोई कुछ भी कहे, अपने अंतर्मन की सुनना। इस पूरी रीडिंग से अगर कोई मैसेज लेकर जा सकते हो मेरी जान, तो मैं आपको यही कहूँगी कि 2021 में किसी की ज़्यादा नहीं सुननी है, बस अपने अंतर्मन की सुननी है। बाकी चाहे सभी मैसेजेस को डिस्कार्ड कर दो। इस रीडिंग से सिर्फ ये मैसेज लेकर जाना है आपको, और यही आपको आपके मार्ग को ना वो साधता जाएगा, आपके मार्ग को सरल बनाता जाएगा। और यही हमें चाहिए। यात्रा में है ना, हम सभी यात्रा में हैं, तो यात्रा में कठिनाई आए भी, लेकिन उसे कैसे सरलता से पार किया जा सके, हमें वो ऊर्जा चाहिए होती है। और यहाँ पर अंतर्मन ही आपकी उसमें मदद कर सकता है, ठीक है। द फूल, ये बहुत ट्रिकी एनर्जी है, ये शून्य की ऊर्जा। यहाँ पर बंजारापन, वो वैराग, वो चाहे कम है मेरे पास लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, मेरे पास शून्य की ऊर्जा है, क्योंकि मैं शून्य में जा सकता हूँ। शून्य में जाना किसे कहते हैं? जब आपको कोई चीज़ें काटती नहीं है, ना ही आपका पास्ट, ना ही वो एंग्जाइटी अटैक्स जो होते हैं, वो गिल्ट होता है ना हमारे अंदर, तो उसकी वजह से एंग्जाइटी अटैक्स, वो कुछ भी कह लीजिए, वो आपको काटते नहीं, वो नब्ज पर आपकी अटैक नहीं कर पाते, वो बुरी यादें या बुरी बातें। शोर जो बेसिकली शून्य है, जहाँ पर शोर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ साइलेंस है, वो साउंड ऑफ साइलेंस। तो ये कार्ड यहाँ पर बहुत ट्रिकी ऊर्जा है। अगर आप इसको पार कर जाते हैं, अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनकर इस सिचुएशन को अगर आप पार कर जाते हैं, तो ये आपके इंतज़ार में है, देखिए। और ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं, ये बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है, बहुत एक्सपेंसिव, बहुत रेयर, बहुत यूनिक। हर कोई इसे अचीव कर पाए ना मेरी जान, ये पॉसिबल नहीं। इसके लिए बहुत कुछ गंवाना पड़ता है, बहुत जागना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है इस ऊर्जा के लिए। और किंग ऑफ कप्स क्या है? I mean,
सभी किंग्स में सबसे ज़्यादा मैच्योर किंग, इसे पता है कि किस बात को कब कहना है। अगर चुप रहना है तो चुप रहना है। ज़रूरी नहीं है कि कोई मूर्ख अगर इसे उत्तेजित करे कि हाँ नहीं तू तो जवाब दे, वो हमारी ईगो आ जाती है ना कभी कभी। हम कहते हैं कि ना ना मुझे तो जवाब देना है, अगर नहीं दूंगा तो सामने वाला कहेगा कि मैं मूर्ख हूँ। ये उस झांसे में नहीं आता, ये उस झांसे में बिल्कुल भी नहीं आता। ये कहता है कि समय आने पर मैं अपना जवाब दूंगा, और मेरा जवाब शब्दों का हो ये ज़रूरी नहीं, मेरे एक्शंस भी मेरा जवाब हो सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत मैच्योरिटी ये आपका इंतज़ार कर रही है। अगर आपने इस सिचुएशन को, ये जो भी कन्फ्यूजन है, मैं यहाँ पर आपको कोई सीन नहीं बताना चाहती ओ आपके लव में होने वाला है, करियर में, क्योंकि हर इंसान इसे लव के लिए या करियर के लिए नहीं देख रहा। अलग अलग मायने से टैरो रीडिंग्स को देखा जाता है, राइट। तो इसको अगर आपने साथ लिया, इस सिचुएशन से अगर आप बाहर निकल आए सक्सेसफुली अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर, तो ये खूबसूरत ऊर्जा, शहंशाह अब मेरी बारी है, अब मेरी बारी है। अगर तुम मुझे छोड़ भी गए तो क्या हुआ, अब मेरी बारी है, अब मेरा समय है। ये उसके बारे में, ये बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा है, ये कोई मामूली ऊर्जा नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या चल रहा है, 4 ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है, पेज ऑफ पेंटिकल भी है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स हमें क्या बताता है, ना मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए ही नहीं ना, मुझे तो ये चाहिए। वो टोडलर्स वाली ऊर्जा। टोडलर्स क्या है, चीज़ों को भाग भाग कर छूना, उन्हें हर नई चीज़ अच्छी ही लगती है। तो यहाँ पर वही भाव है, अगर जिद में रहोगे ना मेरी जान तो अपॉर्चुनिटीज़ को गवाओगे। यहाँ पर भी ईश्वर का हाथ है। ईश्वर मतलब आपको कान खींचने वाला है अच्छे से आपके 2021 में। और ये कान इसीलिए नहीं खींचे जा रहे ताकि आपके जीवन में वो तांडव भरा जा सके, ना, तांडव तो पहले से ही है। तांडव तो मेरी जान पहले से 2020 में ही चला आ रहा है। उस तांडव से आपको बाहर निकालने के लिए कि हाँ क्यों नहीं जाग रहे हो, बार बार तुम्हें संकेत दे रहा हूँ, क्यों कब जागोगे। तो वो कान इसीलिए आपके खींचे जाएंगे ताकि आप इस तांडव से बाहर निकल सके। लेकिन यहाँ पर भी साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, साउंड ऑफ साइलेंस, ये शोर है। ये शोर कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वही बाजार वाली ऊर्जा कि मुझे ये भी, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे जिस चीज़ की ज़रूरत है वो एक अलग ही रूप में, एक अलग ही दृश्य में आपके सामने प्रस्तुत की जाएगी। हो सकता है कि आपका मन कहे ना मुझे तो ये नहीं, मुझे तो वो रैंक चाहिए था, मुझे तो ये ऐसा पार्टनर नहीं, वैसा पार्टनर चाहिए था। लेकिन ये जो भी ब्लेसिंग है ये आ तो ईश्वर की तरफ से रही है। ये बादलों से हाथ तो ईश्वर ही निकाल सकता है, एंजल से निकाल सकते हैं, इंसान तो निकालने से रहे, है ना। तो यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल भी हमें क्या बताता है, दुविधा किस बात की। इसके ऊपर चैनल मैसेज, मैं इतनी हैरान हूँ कि ये मैसेजेस किस तरह अंदाज में सभी वो कार्ड्स के साथ बैठे हैं। मैं बहुत समय से एक्चुअल में इसके साथ काम कर रही थी, इस डेक के साथ, और मैं बहुत खुश हूँ। इसका जो फाइनल आउटकम मुझे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये पहली बार मैं इस्तेमाल कर रही हूँ डेक किसी टैरो रीडिंग में। इस पे लिखा है दुविधा किस बात की है। इस शख्स से जैसे वो कह रहा है पेज ऑफ पेंटिकल कि तुझे दुविधा किस बात की है, चिंता किस बात की है, ये नहीं तो इसे कबूल कर, इसके साथ आगे बढ़। थमकर यहाँ पर बैठने की ज़रूरत क्या है, समय को व्यर्थ करने की ज़रूरत क्या है, जो है उसमें राजी रह। तेरा रब तो तेरे साथ है ना, ये रब का हाथ है, तो रब तो तेरा मार्गदर्शन करता ही रहेगा। तो ये मैसेज भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा मेरी जान। इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, इसका अगर नोट्स बनाने हैं बना लो। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब लोग मुझसे कहते हैं कि हम आपकी रीडिंग से नोट्स बनाते हैं, क्योंकि वही अच्छा सही तरीका है टैरो के साथ काम करने का, राइट। कुछ नया करते हैं, ये कुछ नया है ना, क्योंकि ये चाहता तो कुछ और था लेकिन कुछ नया मिला। तो यहाँ पर कुछ नया करते हैं, नए वस्त्र, नई सोच। यहाँ पर जो मेन मैसेज है, नई सोच को अपनाना होगा। इसको अपना लिया और आपका अंत देखिए ना इस साल का कितना खूबसूरत हो रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तुम मेरे कौन हो, माफ़ करना साहस की निशानी है, दिल का रिश्ता, वो सोलमेट ऊर्जा, ये माँ की ऊर्जा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, माँ भी आपके जीवन को, आपकी जो मदर है वो बहुत सिग्निफिकेंट रहेंगी 2021 में। जितना हो सके अपनी मदर के साथ वो वो समय स्पेंड कीजिए। यहाँ पर आपकी माँ जैसे ना चिंता में बहुत रही है 2020 में, तो आपको उस चिंता की ना पूर्ति करनी है, माने कि उस चिंता को अब आपको ख़त्म करना है। आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए, अपने माँ बाप के प्रति जो उनके सपने हैं उन्हें साकार करना है आपको 2021 में।
अपने आप को इतने जोश से भर लो कि कोई और थॉट आपको हिला ही ना सके, आपकी जड़ों को वो कमज़ोर कर ही ना सके। बस अपनी माँ के चेहरे को याद रखना है आपको, उनके सपनों को पूरा करना है, जो उनको वो कुदरती तौर पर कह लीजिए या आपकी तरफ से कोई दर्द मिला है 2020 में, आपको उसकी पूर्ति करनी है। ये 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा है। 6 ऑफ कप्स हमारे इमोशंस को दोबारा से भरने के बारे में, वो इमोशनल जो लॉस हुआ है उसकी पूर्ति करने के बारे में है। तो यहाँ पर अगर माफ़ करना साहस की निशानी है डेफिनेटली। अगर कोई गिला शिकवा है आपके मन में किसी को लेकर तो उसे माफ़ कर दो। अगर अपने आप को भी माफ़ करने की ज़रूरत है तो वो भी कर दो। खुद को माफ़ करना थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। मैंने जितना अपने सफ़र में जाना है इस बात को, हम दूसरों को जल्दी माफ़ कर पा देते हैं लेकिन खुद को नहीं। खुद के गिल्ट को, खुद की एम्बैरसमेंट, वो जो एम्बैरसिंग काम किए हैं हमने पास्ट में, बचपन में, उनको हम ना वो परतों में ढाले रखते हैं, अपने दिल में वो जगह देते रहते हैं और वो परत दर परत वो वहीं पर सिमटी रहती हैं। लेकिन खुद को माफ़ करना, ये भी बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज है। इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लो अभी। माफ़ करना साहस की निशानी है। जितना माफ़ करते जाओगे उतने साहसी बनते जाओगे। तो ये विन विन सिचुएशन है, माफ़ भी होता जा रहा है और साहसी भी बनते जा रहे हो। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप सीखोगे बहुत कुछ मेरी जान। ये सीखने वाला स्प्रेड है। ये सीख कर यही कह रहा है कि सीख लो, जितना हो सके 2021 में सीख लो। जो गलतियां आपने दोहराई हैं 2020 में उन्हें मत दोहराना 2021 में। ये बहुत पावरफुल स्प्रेड है। आई डोंट नो लोग किस अंदाज में, मुझे पता है कि बहुत सारे लोग लव मैसेजेस मिल जाए नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला। अरे मेरी जान, यहाँ पर पावरफुल मैसेजेस हैं आपके सामने। वो स्पिरिट आपको कह रही है कि ये कर लो। ये कर लोगे तो खुद के जीवन को सार्थक बना सकते हो, अपने माँ बाप के नाम को रोशन कर सकते हो। इससे बड़ा क्या है? कुछ करियर में अगर हम बड़ा कर लेना तो ये लव रिलेशनशिप क्या है? हर कोई अच्छा इंसान आपके साथ जीवन में वो शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। उन लोगों को कभी भी शादी के ऑफर्स की कमी नहीं होती जो कि खुद पर काम करते हैं, राइट? तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं खत्म करूंगी मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि इससे कुछ शिक्षा मिली होगी आपको, कुछ रोशनी दिखी होगी आपको, कुछ कंफ्यूजन दूर हुई होगी आपकी, और आप इस ऊर्जा के साथ काम भी करना चाहेंगे। काम करना मेरी जान, ये कोई जादू नहीं है, कोई इंद्रधनुष नहीं निकलता टैरो की वजह से। काम कर लो, इंटेंशन सेट कर लो, उसी ऊर्जा में अपने प्रयत्न डालते जाओ, एक्शंस डालते जाओ, चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो मैं इस रीडिंग को अब यहीं खत्म करूंगी। अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 2 के लिए, हो के लिए। हाय ऑप्शन 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी सेंटा क्लॉज को हो को चूज किया है तो चलिए शफल कर लेते हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Option 2, thank you so much. Yep, one more time please, thank you. And शून्य, wow. जिम कैरी की ट्रूमैन शो, द ट्रूमैन शो मूवी है, वो बहुत खूबसूरत मूवी है। आप में से कुछ लोगों को वो मूवी देखने की ज़रूरत है। ओ यस, ये शब्द भी सिग्निफिकेंट रहेगा आप में से कुछ लोगों के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओ यस बेबी। 7 ऑफ वांड्स, एस ऑफ वांड्स, पेज ऑफ कप्स, वो शीतलता आ रही है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। नाइट ऑफ कप्स, माई गॉड यू गाइज, ये तो वही बात हो गई ना। ये जो कार्ड्स कह रहे हैं मुझे, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ये पूरा अभी तक वैसे काज, वाह। नाइट ऑफ कप्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स आमने सामने हैं एक दूसरे के। वेरी इंटरेस्टिंग, वो कहते हैं ना, वो इटालियन इंटरेस्टिंग, वो मिस्टर बीन वाली ऊर्जा। चलिए देखते हैं। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। ईगो पर वार है यहाँ पर। अपनी ईगो को थोड़ा सा देखने की ज़रूरत, समझने की ज़रूरत, ऑब्जर्व करने की ज़रूरत, दूसरों को कहने की बजाय खुद पर काम करने की ज़रूरत।
One more time, please. And Shanya. Perfect, perfect. Thank you. Thank you so much. Page of Cups. यहाँ पर किसी के ऑफर को ठुकराया जा रहा है. टू बी ऑनेस्ट, नो शुगर कोटिंग, डिस्क्लेमर. यहाँ पर किसी के ऑफर को ठुकराया जा रहा है. देखते हैं अभी हम. 9 of Wands. ओह सीरियसली, कार्मिक. Ace of Wands. सी यहाँ पर भी Ace of Wands और Ace of, एक्चुअल में ये Ace of Wands नहीं, ये एक्चुअल में Ace of Swords है. तो दो एसेस है यहाँ पर, Ace of Wands और Ace of Swords. वेरी नाइस. जब जॉकपॉट लगता है ना, वो कहते हैं ना कि देने वाला जब देता है वो छप्पड़ फाड़ के देता है, तो यहाँ पर वही नज़ारा है. 10 of Pentacle. वेरी नाइस, वेरी नाइस. 6 of Wands. 9 of Pentacle. वेरी नाइस यू गाइज, वेरी नाइस. ये जो मंजर है, बस इसको थोड़ा सा, ये एक्चुअल में आपको कार्मिक लेसन है. ये यहाँ पर इन दो कार्ड्स में, यहाँ पर किसी के दिल को वो कोई दिल दे रहा है कि मेरा दिल ले लो. वो सामने वाला कह रहा है कि ना मुझे नहीं चाहिए तेरा दिल, और फिर वो किसी के दिल को ठेस लगती है, और उस ठेस से ना दरअसल कोई टूटता नहीं है, वो जुड़ता है. एक होता है ना, एक तो होता है कि जब हमारे जीवन में कठिनाई आती है हम बिखर जाते हैं, लेकिन ये जो कठिनाई आ रही है जिसके भी जीवन में, ये एक्चुअल में आपको मजबूत बना देगी, आपको और वो सक्षम कर देगी अपने आप के साथ, अपनी कंपनी में कंफर्टेबल. कुछ लोग होते हैं जो कि अपने आप के साथ कंफर्टेबल नहीं होते. उन्हें लगता है कि अगर वो अकेले हैं तो वो जी नहीं पाएंगे, उन्हें किसी का साथ चाहिए. यहाँ पर किसी की अवेकनिंग है, यहाँ पर किसी की अवेकनिंग है कि हाँ मैं अपने आप के साथ भी सुखी रह सकता हूँ. मुझे अपने मेरी जो होंद है, मेरी जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है मेरा, वो मुझे काटता नहीं. मैं अपने आप के साथ भी अकेले में बैठ सकता हूँ. ये एक्चुअल में बहुत बड़ी अवेकनिंग है मेरी जान. 2021 में खास करके मई का महीना कुछ लोगों के लिए नवंबर का महीना भी बहुत सिग्निफिकेंट रहेगा. लेकिन ये जो भी अवेकनिंग है एक्चुअल में ना, वो होता है ना, वो क्रैक्ड ओपन. वो जो मास्क हम पहने हुए हैं, वो मास्क उतरेगा आपके चेहरे पर. वो जो असली चेहरा है आपका, जो कि खूबसूरत है, दयालु है, जो अपने आप से डरता नहीं, जो अपने आप आगे बढ़ने में सक्षम है, जैसे दूसरों के कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत नहीं, जो अपने आप में ना वो शून्य, वो शांति की ऊर्जा को पा लेता है. चाहे बाहर कितना भी शोर क्यों ना हो, लेकिन मन में शांति, ये उसके बारे में है. यहाँ पर देखिए ना, चैनल मैसेजेस क्या लिखे हुए हैं. ईश्वर मेरे साथ है, प्यार की ताकत, सीखने का समय, आदरणीय. माय गॉड यू गाइस, आई मीन यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी में आप, यहाँ पर इमोशनल हेल्थ आपकी, यहाँ पर गिरोगे. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गिरोगे नहीं, ये कार्ड गिरने का है, पर ये गिरना इस अंदाज में कि फिर जब उठे, आहा, मतलब चारों तरफ आपकी ही वाह वाह कि क्या बात है भी, ये इंसान ऐसे अंधकार से भी बाहर निकल के आया, ऐसी रोशनी से भी जुड़ सकता है. मतलब वैसी ऊर्जा. और ये सीखने का पीरियड रहेगा, जैसे मैंने आपको पहले कहा. बहुत कुछ सीखोगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वो डिवाइन की तरफ से, वो होता है ना कि वो जब हम चैनल करने लगते हैं चीज़ों को, वो इंस्टेंट डाउनलोड्स जिसे कहते हैं, तो वो ऐसी सूचना आपको मिलेगी और उससे आपके निखार में बहुत आपकी मदद होगी. और ये कार्मिक है. 9 of Swords, 7 of Wands, कार्मिक डेफिनेटली. ये आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, जिस भी शख्स के साथ ये नज़ारा देखने को मिलेगा, सोल कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका उसके साथ. वो इसीलिए आपके जीवन में आ रहा है या आप आएगा ताकि आपको इसके साथ जोड़ सके, वो जगा सके कि गिर गया हूँ तो क्या मैं उठ भी सकता हूँ. तो वो लेसन एक्चुअल में आपको ये शख्स सिखाने के लिए आ रहा है, और ये कार्मिक है. कभी कभी कार्मिक हमारे जीवन में बहुत खूबसूरत भूमिका निभाते हैं, और आपके स्प्रेड में वही मंजर हमें देखने को मिल रहा है कि ये शख्स दरअसल आपके जीवन में एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सिग्निफिकेंट भूमिका निभाने के लिए आ रहा है. ये 7 of Wands कहता है कि भाई कुछ नहीं होता, तुम्हें लड़ने झगड़ने की ज़रूरत नहीं है. हर वक्त अपनी वॉन्ड को अपने हाथ में वो सचेत रहना कि हाँ मेरे ऊपर हमला हो सकता है. अगर दिमाग में यही सोचते रहोगे कि लोग तुम्हारा बुरा फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हारे साथ तो बुरा ही होगा, तो ऑब्वियसली वही मैनिफेस्ट करोगे. दिमाग में जो माय गॉड यू गाइस, हिकअप्स, जितने दिमाग में जो ऊर्जा होती है वही हम मैनिफेस्ट करते हैं. बहुत सिंपल लॉ है ये यूनिवर्स का, इसमें कोई तंत्र मंत्र नहीं है, है ना. तो जो दिमाग में होगा वही मैनिफेस्ट करोगे.
ये भी लेसन आपको सिखाया जाएगा कि जो दिमाग में है, दिमाग को अच्छी ऊर्जा से जोड़ लोगे तो अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा है, लेकिन इसके ऊपर जो चैनल मैसेजेस हैं, एकांत की ऊर्जा, मेडिटेशन की ऊर्जा, मेडिटेशन मेरी जान, मेडिटेशन। अकेलापन जब भी महसूस हो, मैं हर किसी को यही मैसेज देना चाहूँगी, अकेलापन जब भी महसूस हो, चुपचाप मेडिटेशन करने बैठ जाओ। चुपचाप, मन टिके ना टिके, मन भटके भटकने दो, लेकिन मेडिटेशन करने बैठ जाओ। टिकेगा, 5 मिनट नहीं टिकेगा, 10 मिनट नहीं टिकेगा, वो हमें 1 सेकंड के लिए भी, वो 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए वो मन टिक जाए ना, हमें वही चाहिए, क्योंकि उसमें सुकून है, उसमें शून्य की ऊर्जा है। तो आपको मेडिटेशन की ऊर्जा बहुत सिग्निफिकेंट रहेगी। अतीत का इत्र, अतीत के वो दाग, अतीत का वो दर्द धोना है किसी को, जैसे उसके बारे में भी है। माय गॉड, यहाँ पर हीलिंग भी बहुत है, इन 2 कार्ड्स में हीलिंग भी बहुत है, बहुत इंटरेस्टिंग। जवाब तुम खुद हो। लुक, जवाब तुम खुद हो, जो चाहते हो वो तुम खुद हो, जो तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो वो तुम खुद हो। बस इस बात को सार्थक करना है, इस बात को दिल में एहसास से ना वो उसे महसूस करना है। इसको कर लिया ना, सब मिल जाएगा। 2020 में क्या चाहिए मुझे बताओ, लिस्ट बनाओ, चलो लिस्ट बनाते हैं। किसी को चाहिए सोलमेट को, जो सिंगल है, कि रिलेशनशिप में आ जाए। किसी को चाहिए कि मेरी शादी हो जाए, किसी को चाहिए कि मेरे बच्चा हो जाए, किसी को चाहिए मुझे जॉब मिल जाए, किसी को है ट्रैवल करना है, किसी को है पैसा चाहिए, कर्ज चढ़ा हुआ है, कर्ज से मुक्ति। मैं कह रही हूँ कुछ भी चाहिए, मिलेगा मिलेगा, लेकिन ये करना पड़ेगा। जवाब तुम खुद हो। इस गंभीर जो ये मैसेज, ये बहुत गंभीर मैसेज है, इसे लाइटली बिल्कुल मत लेना। तो ये जो भी मैसेज है, इसको अगर समझ जाओ तो मिल जाएगा सब कुछ, सब कुछ है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्या है? रिकॉग्निशन, फेम, जो चाहिए उसमें A++, वो सक्सेस, वेरी गुड, वो टिक होता है ना, वेरी गुड, ये वो है। तो वो तो दुविधा है ही नहीं ना कि कुछ मिलेगा नहीं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन इसको कर लो। कुछ दर्द अभी भी बाकी है, कुछ इत्र अभी भी बाकी है, जिसे महसूस करने की है ना, वो अभी भी ऊर्जा बाकी है। जब तक वो सुगंध पूरी तरीके से नहीं जाएगी, तब तक वो चीज़ें सार्थक नहीं हो पाएंगी जो आप करना चाहते हो। तो वो पूरे तरीके से वो निचोड़ना होगा हमें, उस आखिरी बूंद को भी, जिसमें वो अतीत का वो इत्र बाकी है, उसे निचोड़ना होगा, उसको लेट गो करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, ये तो मोहर है, ये 1 नहीं 2 मोहरें हैं जो कह रही हैं कि थप्पा सक्सेस, थप्पा सक्सेस। तो ये उसके बारे में, कुछ लोगों के लिए ये वीज़ा अप्रूव भी हो सकता है आपका, अगर आप इंतज़ार में हैं उसकी। एस ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स, 2 तलवारें हैं, नंबर 11 बनता है। नंबर 11 बहुत ऑस्पिशियस नंबर, मास्टर नंबर होता है, आर्कएंजल माइकल का नंबर होता है, ट्विन फ्लेम्स का नंबर होता है। कौन से मैसेजेस चाहिए बताओ मुझे, मैं और बहुत सारे मैसेजेस दे सकती हूँ, लेकिन ये अब मेरी बारी है। कितना सुंदर मैसेज है ये, मेरी बारी है, सत्यमेव जयते, जीत तो सच की ही होगी। कोई कितना मर्जी किसी को स्टॉक कर ले, किसी को कॉपी करने की कोशिश कर ले, कोई किसी को नीचा दिखाने की कोशिश कर ले, लेकिन जो सच है ना उसको नहीं छुपा सकते। सच तो हर जगह मौजूद है। क्यों? क्योंकि ईश्वर सब जगह मौजूद है और ईश्वर ही सत्य है। सत्यमेव जयते, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। आपकी जीत पक्की है मेरी जान 2021 में। इस मैसेज को मानो चाहे ना मानो, क्योंकि दिमाग में तो ये है, जब तक ये नहीं सीखोगे एकांत की ऊर्जा, एकांत में ही इसको सार्थक कर पाओगे कि अब मेरी बारी है, मेरी जीत पक्की है। शोर कह रहा है कि ना, तेरी जीत कहाँ से पक्की होगी, तुझे तो और दर्द में जीना है, तुझे तो और। लेकिन अगर आप एकांत की ऊर्जा से जुड़ जाए, एकांत आपसे कहेगा आपकी जीत पक्की है और आपको इसकी आवाज़ सुननी है, इसकी सुन लोगे, जीत पक्की है। ये 2 नई शुरुआत है कुछ लोगों के लिए। वो कहते हैं ना जैकपॉट, यहाँ पर जैकपॉट की ऊर्जा है। एक तरफ से नहीं, दूसरे तरफ से भी खुशी आ रही है और बीच में आप हैं। अब देखिए फिर ये कितना सुंदर नज़ारा बनेगा, है ना। यहाँ पर तो है भी पेज ऑफ कप्स, यहाँ पर पेज ऑफ कप्स ही था, वही ऑफर, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पर भी पेज ऑफ कप्स है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल है। सी, अब पासा बदल रहा है, अब पासा बदल रहा है मेरी जान। यहाँ पर वो गोटियाँ जो आप हार चुके थे, जिसने आपके ऑफर को वो स्वीकार नहीं किया, स्वीकार किया, अब पासा बदल रहा है। अब गोटियाँ आपके हाथ में हैं।
अब वो पासा आपके हाथ में है, बाजी आपके हाथ में है। अब वो शख्स जिसने आपके ऑफर को ठुकराया है वो वापस आएगा। क्योंकि आप 10 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर लैक मेंटालिटी, लेकिन किसी ने इस पर जीत हासिल की, खुद को सुधारा और ये न्यू बिगनिंग्स आई। अब ये 10 ऑफ पेंटिकल, अब दशा वही है, नज़ारा वही है, लेकिन सूरत बदल रही है। ये देख रहे हैं, ये 10 ऑफ पेंटिकल, वो 5 था, यहाँ पर 10। तो ये जो भी ऑफर है ये दोबारा से आपके जीवन में आएगा। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, अगर कोई आपके अच्छे हालात देखते हुए आपके जीवन में वापस आए तो ऐसे शख्स की ज़रूरत क्या, मुझे बताओ। वो दिखने में सुंदर हो, उसमें कैसा कोई गुण हो, लेकिन ऐसा शख्स जो बुरे वक्त पर साथ छोड़ दे और अच्छे वक्त पर वापस आ जाए, मैं तो ऐसे शख्स को बिल्कुल भी जगह नहीं दूंगी। माफ़ कीजिएगा, मैं उसके प्रति कोई बुरा भाव नहीं रखूंगी, लेकिन मैं उसे अपने जीवन में आने की इजाज़त भी नहीं दूंगी। लेकिन क्योंकि हम सभी के पास फ्री विल होती है, कि सिर्फ एक सुझाव था एक दोस्त के नाते, अगर आपको लगता है कि आप इसे चांस दे सकते हैं, डेफिनेटली दीजिए। 10 ऑफ पेंटिकल हमें कमिटमेंट के बारे में भी संकेत देता है। नई बहू, इसके ऊपर नई बहू, डेफिनेटली ये लव रिलेशनशिप हो सकती है। कुछ लोगों के लिए नया घर, नई दुकान, सपनों का साकार होना, शादी का जोड़ा। माने कितने सुंदर मैसेजेस हैं इसमें, है ना। तो ये सभी जो मैसेजेस हैं कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकते हैं, वो साकार हो सकते हैं। और यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स, यहाँ पर प्रगति है, यहाँ पर पेज था, यहाँ पर भी पेज है, यहाँ पर नाइट, यहाँ पर अगला पड़ाव। कोई मैं सच कहती हूँ 2020 में जो भी रहा है ना, उसमें आपको तरक्की देखने को मिलेगी। उस नज़ारे में ये जो भी सिचुएशन रही है आपकी, उसमें सुधार पक्का है, ये बात पक्की है। और ये 6 ऑफ वॉन्ड्स तो मतलब वो पक्की मोहर है। यहाँ पर ये वो मोहर है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। मान सम्मान प्रतिष्ठा में वृद्धि, आगे बढ़ते रहो, फतेह तुम्हारी होगी। प्रतिष्ठा, लुक, इसमें बढ़ोतरी है, बहुत सारी बढ़ोतरी। कुछ लोग मार्च के महीने में इस ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ लोग अक्टूबर के, कुछ लोग नवंबर के। ये जो महीने हैं कुछ सिग्निफिकेंट रहेंगे। बीच के जो महीने हैं इसमें मुझे लग रहा है वो मिडल का जो है ना, वो उसमें सीखने सिखाने की ऊर्जा है। बहुत कुछ सीखोगे, बहुत कुछ सिखाओगे, तो ये वैसी ऊर्जा है बीच के समय में। पहले 3 महीने, आखिरी के 3 महीने बहुत सिग्निफिकेंट, और जो बीच के 6 महीने हैं सीखोगे, मतलब इतना सीखोगे कि पूछो मत, ठीक है। और आखिर में आपकी ये देखिए ना, नाइट ऑफ वॉन्ड्स और 9 ऑफ पेंटिकल। माय गॉड यू गाइस, आज़ादी, रोशनी, धन, उजाला, कितने खूबसूरत मैसेजेस हैं इसमें, देखिए। और नाइट ऑफ वॉन्ड्स, इसका घोड़ा देख रहे हो किस रफ्तार में है। ये फतेह की निशानी है। ये घोड़ा जिस वो कैसे कहूँ कि जिस पॉस्चर में है जिस अंदाज में ये भागने की कोशिश कर रहा है, ये फतेह की निशानी है। ये भागता हुआ घोड़ा, ये प्रगति की निशानी है। तो यहाँ पर जीत आपकी है, जीत आपकी पक्की है। आई थिंक बहुत सारे लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि मैंने एक जो पहले रीडिंग की हुई है 2021 के लिए मंथ वाइज, मैंने उसमें एक कमेंट पढ़ा था और मैं बहुत हैरान थी उस कमेंट को पढ़ के, जिसमें लिखा हुआ था कि सारे पॉजिटिव मैसेजेस हैं, कोई नेगेटिव मैसेजेस हैं ही नहीं। तो आई थिंक लोग ईश्वर आपको दर्द नहीं देना चाहता, आप खुद दर्द को ढूंढ रहे हैं। अगर कोई पॉजिटिव रीडिंग आई है और अगर आप ये कह रहे हैं कि इसमें तो सारे ही पॉजिटिव मैसेजेस हैं, नेगेटिव तो कुछ है ही नहीं, आप देख रहे हैं आपकी सोच में दिक्कत कहाँ पर है। आप अच्छाई में भी बुराई ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, आशा में भी निराशा को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, दिन के उजाले में भी आप अंधकार के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिक्कत ईश्वर में या उसकी मैनिफेस्टेशन में नहीं है, दिक्कत तो आपके दिमाग में है। अच्छे मैसेजेस हैं तो इसे स्वीकार कीजिए, ये आपके लिए है, ये धन है आपका, इसे लूट लीजिए। जो काम करना है वो भी बता दिया है आपको, है ना। तो ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आई डोंट नो कितने लोग इस रीडिंग को समझेंगे, इस पर काम करेंगे, लेकिन 2-4 भी कर लें तो मेरा जो समय मैंने लगाया है वो सार्थक हो जाएगा, है ना। तो यहाँ इसी उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। फतेह आपकी है, आज़ादी आपकी है, खुला आसमान है मेरी जान। अब लेकिन अगर उड़ना ही नहीं है तो क्या करें, तो तब क्या करेगा कोई, है ना। तो उड़ना है तो आज़ादी तो है आपके पास, वो भाव है आपके पास, वो रोशनी है आपके पास, वो नज़र है आपके पास। यहाँ मैं इस रीडिंग को अब यहीं खत्म करूंगी। बहुत जल्द मिलूंगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। और अब मैं चलती हूँ ऑप्शन 3 के लिए। बाय बाय। हाय ऑप्शन 3, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। तो जिन्होंने भी स्नोफ्लेक को चूज किया है, चलिए शफल कर लेते हैं कार्ड्स। थैंक यू वेरी मच।
प्रेडिक्शंस, ये शब्द क्यों सुना मुझे? क्या प्रेडिक्शंस के लिए देख रहे हो? प्रेडिक्शन के लिए नहीं है, ये गाइडेंस के लिए है। ओह माय गॉड, कोई जैसे फिंगर्स क्रॉस, जैसे कोई मुझे अच्छा मैसेज मिल जाए, अच्छा मैसेज अच्छा मैसेज की उम्मीद है यहाँ पर किसी को। डरते क्यों हो? कुछ बुरा भी आ गया तो क्या हो गया? बुरे एक्सपीरियंसेस भी तो हमें सिखाने के लिए ही होते हैं, तो उससे डरना क्या? डर के साथ जीवन जीने में कोई मज़ा नहीं है मेरी जान, ये मानो चाहे ना मानो। डर के साथ जीने में रद्दी भर भी मज़ा नहीं। तो डर की ऊर्जा से बाहर निकलो। थैंक यू, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू। चलिए देखते हैं। एम्प्रेस, वेरी नाइस। किंग ऑफ कप्स, वाओ, यहाँ पर तो बहुत सारा कॉन्फिडेंस किसी के लिए मैनिफेस्ट हो रहा है 2021 में। यहाँ पर पावर कपल भी है। ओह कम ऑन यू गाइस, सीरियसली, पावर कपल और यहाँ पर एस ऑफ कप्स। जिनके भी एक्ने की प्रॉब्लम रही है, ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से या डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम रही है 2021 में, मेरी जान, आपकी स्किन बहुत निखरने वाली है 2021 में। आपकी स्किन, वो कहते हैं ना, ग्लो करने वाली है। तो ये कार्ड उसके बारे में भी है। वेरी इंटरेस्टिंग। 9 ऑफ wands, इट्स ओके। ये कुछ हल्की फुल्की ऊर्जा है। इन 3 कार्ड्स के आगे ये ऊर्जा क्या करेगी? ये तो एक बहुत हल्की ऊर्जा। द हर्मिट। यहाँ पर गुरु की भूमिका है कुछ लोगों के लिए। वेरी इंटरेस्टिंग। ये क्या चल रहा है? चलिए देखते हैं। 7 ऑफ swords। नादानी और समझदारी साथ साथ। यहाँ पर जेमिनाई की ऊर्जा बहुत ज्यादा है। हालांकि मैंने कोई साइन बताने की कोशिश नहीं की है। जनरल रीडिंग में मैं ज्यादा साइंस पर ध्यान नहीं देती। थैंक यू वेरी मच। वेरी इंटरेस्टिंग। ये 2 कार्ड मुझे सबसे ज़्यादा आकर्षित कर रहे हैं आपकी रीडिंग में। शोर बहुत है आपकी एनवायरनमेंट में। ये कार्ड इसके बारे में भी बताता है। शोर बहुत है, किसी के शांति नहीं है किसी के जीवन में। आप जॉइंट फैमिली में भी रहते होंगे शायद, उसकी वजह से भी वो ऊर्जा मिल रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य, परफेक्ट, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओह ये तो बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है मेरी जान। द एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सीरियसली ये तो बहुत भयंकर कॉम्बिनेशन है। 4 ऑफ wands, इंटरेस्टिंग। किंग ऑफ कप्स के साथ, सीरियसली, हे मेरी मैया ये तो सीरियसली ये एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, मेरी जान, तुमने तो लूट लिया इस रीडिंग को लूट लिया किसी ने। 6 ऑफ कप्स, वेरी नाइस। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है हर्मिट के साथ। क्वीन ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ wands और क्वीन ऑफ पेंटिकल, वो एक्सट्रीम्स। क्वीन ऑफ wands है सैसी, सैवेज, वो मिडिल फिंगर दिखाने वाली ऊर्जा। I'm really sorry। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या, क्वीन ऑफ पेंटिकल क्या है? माँ वाली ऊर्जा। कोई कुछ करता रहे जल्दी माफ कर दो, गले लगा लो, आंखों में आंसू जल्दी आ जाना। तो ये बहुत एक्सट्रीम ऊर्जा है दोनों ही। हालांकि यहाँ पर क्वीन ऑफ wands मौजूद नहीं है, लेकिन इसको बताने के लिए वो एग्जाम्पल दिया मैंने। तो ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। 6 ऑफ पेंटिकल, वेरी इंटरेस्टिंग। चलिए देखते हैं। तो इस स्प्रेड की जो ऊर्जा है ना मेरी जान, वो मुझे एक गाना याद आ रहा है। वो सत्यमेव जयते से है वो गाना। वो
आमिर खान का वो आता था ना एक शो, तो उसमें एक गाना था कि मुझे क्या बेचेगा रुपया, मुझे क्या बेचेगा रुपया। मतलब कोई जैसे ना जैसे कोई अपने अस्तित्व के लिए खड़ा हो रहा है, ये पूरा स्प्रेड जैसे उसी के बारे में है। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग मूव करना चाहते हैं, आपके इन्वायरमेंट में शोर बहुत है और वो शोर आपको काटने लगा है और वहाँ से आप मूव होना चाहते हैं कि ऐसी जगह पर जहाँ पर शांति है। तो पहला मैसेज तो मैं आपको यही दूंगी। और जैसे कोई किसी को कह रहा है कि तू क्या मुझे छोड़ेगा, वो वैसे ही सॉन्ग वाली जो मैंने आपको अभी बताया कि मुझे क्या बेचेगा रुपया। कोई अगर टॉक्सिक फैमिली में है, टॉक्सिक शादी के बंधन में है, तो वहाँ से वो फ्री होना, वहाँ से आज़ादी, ये उसके बारे में है। चलिए देखते हैं बाकी मैसेजेस क्या मिलते हैं। यहाँ पर जैसे मैंने पहले कहा, भयंकर कॉम्बिनेशन, इसकी हार नहीं हो सकती इस कॉम्बिनेशन की। दी एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सीरियसली यू गाइस, इसको कोई नहीं हरा सकता, कोई एक्सपीरियंस इसे तोड़ नहीं सकता। मतलब बड़े से बड़ा दर्द भी कोई जीवन में आ जाए, ये शख्स नहीं टूट सकता। दी एम्प्रेस, इसमें नानी और दादी की ऊर्जा। नानी और दादी क्या है? नानी और दादी की ऊर्जा बताती है एक्सपीरियंसेस। इतने एक्सपीरियंसेस देख लिए हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब वो उम्र गवा दी होती है ना किसी ने, और उसके बाद वो एक्सपीरियंसेस, वो ज्ञान, वो कैसे कहूँ, वो हिम्मत आ जाती है, बहुत हिम्मत वाली होती है दादी और नानी की ऊर्जा। तो यहाँ पर वो ऊर्जा है। और क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपको पता होगा क्वीन ऑफ सोर्ड्स बहुत ही ज़्यादा रफ, बहुत रॉ, इसमें कोई भी कोई लीपा पोथी नहीं है, ये बहुत रॉ एनर्जी होती है कि जो मैं हूँ उसके बारे में है। यहाँ पर इसके ऊपर जो चैनल मैसेज भी लिखा हुआ है, मैं सही हूँ। इसको बस, ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स के पास सिर्फ यही स्टेटमेंट होती है, मैं सही हूँ, तुझे क्या अकल। मतलब कोई ऐसी रफ एनर्जी है यहाँ पर, शब्दों की मर्यादा। लेकिन इसके बारे में ना, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी। आपको सुनने में लगेगा कि हाँ ये बहुत हार्श, बहुत रफ है, लेकिन इसने सहा बहुत होता है मेरी जान। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की अगर कहानी को अगर हम देखें, इसने सहा बहुत होता है। जो लोग भी इस ऊर्जा में हैं, मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ आपने सहा बहुत है। और ये सिर्फ 2020 में नहीं कि 2020 में ही किसी ने सहा है, किसी ने बहुत अपने जीवन में सहा है। और ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं है, ये यहाँ पर मैं किसी एक जेंडर को रीड नहीं कर रही हूँ, अपनी ऊर्जा के हिसाब से ही पढ़िएगा, सुनिएगा इस रीडिंग को। ये जो भी शख्स है, इसने सहा बहुत है, जब से इसने होश संभाली है, हो सकता है तब से। लेकिन ये कॉम्बिनेशन कि 2021 में आप इस ऊर्जा में रहेंगे, ये पहला सेट ऑफ कार्ड है आपका, दी एम्प्रेस और क्वीन ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की हाँ, अब मुझे परवाह नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता अगर इन लोगों को मेरे जिस अंदाज में मैं जीवन जीता हूँ, अगर उससे इन्हें दिक्कत है तो रहे इन्हें। अगर इन्हें मेरे कपड़े पहनने के अंदाज से दिक्कत है तो रहे इन्हें। मतलब अपने आप को जैसे वो डिटैच कर लेना, अपने मन की करना, ये उसके बारे में है। तो पहला मैसेज आपके लिए, जितनी अपने मन की कर सकते हो करो, क्योंकि उसी में उजाला है, उसी में आपकी खुशियाँ छुपी हुई हैं। जितना अपने आप को बंधनों में बांधोगे ना कि हाँ ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, अगर इसी चक्रव्यूह में फंस गए, वो नहीं हासिल कर पाओगे जो करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पर डेफिनेटली रेबल, वो जो ऊर्जा होती है ना रेबल्स की, इंकलाब जिंदाबाद यहाँ पर वो है मेरी जान, बगावत है यहाँ पर, वो खुली बगावत जिसे कहते हैं कि चलो आ जाओ फिर मैदान में, अगर बगावत करनी है तो फिर शिद्दत के साथ करेंगे, ये उसके बारे में है। मुझे नहीं पता आप क्या कर रहे हो ऐसा, लेकिन ये कार्ड कहता है जीत पक्की है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कहा, इसको नहीं हरा सकता कोई। इसको मैं सच कहती हूँ, इस कॉम्बिनेशन को हराने के लिए तो शायद भगवान को खुद सामने आना पड़े, ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है। तो जीत आपकी पक्की है, यहाँ पर जीत पक्की है किसी की। लेकिन यहाँ पर वो है ना कि ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा, लेकिन आप कर सकते हैं, क्योंकि वो गुण आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स और ये 4 ऑफ वांड्स। आप में से डेफिनेटली कुछ लोग ऐसे शख्स के साथ शादी के बंधन में बन सकते हैं जो कि एक्चुअल में बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, वो बहुत डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप, समाज से वो कहते हैं ना स्वीकृति नहीं मिलना, वो सब भावना, कुछ लोगों के लिए कुछ और भी नज़ारा हो सकता है, मैं सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर बता रही हूँ। लेकिन ये जो भी शख्स है, ये दिल का रिश्ता है आपका इससे। किंग ऑफ कप्स कोई फेक, कोई मैनिपुलेटिव, टाइम पास, वो ऊर्जा नहीं होती। किंग ऑफ कप्स है कि हाँ, दिल तुम्हें दिया है, अब तुम्हारा ही है, ताउम्र तुम्हारा ही रहेगा, जब तक जान है ये तुम्हारा ही रहेगा। तो ये
दिल का रिश्ता है, सोलमेट की ऊर्जा है यहाँ पर। और 4 ऑफ वॉन्ड्स तो है ही शादी का कार्ड, वो डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, वो ट्विन फ्लेम की ऊर्जा, कुछ लोगों के लिए नया घर। आर्कएंजल माइकल कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, उनके साथ काम कर सकते हैं। एक जोत महज सब जग उपजिया, एक ही रोशनी से हम सब निकले हैं। जैसे मैंने कहा ना, यहाँ पर मुझे किसी के लिए गुरु की ऊर्जा मिल रही थी, जैसे किसी को कोई ये लेसन सिखा रहा है, वो गुरु की भूमिका निभाना। 2021 डेफिनेटली जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया है, मैं सच कहती हूँ ये अब तक की सबसे एक्सपेंसिव ऊर्जा है। जो पहले पाइल किए हैं, मैं कोई कंपैरिजन नहीं कर रही, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव ऊर्जा है। उनके लिए शायद वही ऊर्जा ठीक रहेगी, इसीलिए वो मैसेजेस आए हैं। लेकिन ये भयंकर ऊर्जा है। यहाँ पर कुछ भी छोटा यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है। ये समझ रहे हो? यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो जो भी होगा एक्सट्रीम होगा 2021 में आपके जीवन में। गुरु की भूमिका, जैसे मैंने पहले कहा, कुछ लोग 10 सालों के बाद माँ बन सकते हैं। जो लोग बहुत सालों से सफ़र कर रहे हैं ना, कि वो बांझपन चल रहा है, लोगों के ताने आपने सुने होंगे, क्या कुछ नहीं सहा होगा आपने, उन सबके मुंह पर करारा तमाचा लगने वाला है 2021 में। यहाँ पर ये बच्चों की ऊर्जा, कोई प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहा है बहुत लंबे समय के बाद, कुछ लोगों के लिए 11 साल का समय भी हो सकता है। और यहाँ पर तो देखिए ना क्या है, यहाँ पर तो एस ऑफ कप्स और 9 ऑफ कप्स, ये कार्ड किसे नहीं चाहिए। टैरो को जो समझते हैं वो मेरे ख्याल से हर इंसान इन 2 कार्ड्स की उम्मीद करता है। 9 ऑफ कप्स क्या है? आपका खुल जा सिम कि वो खुल गया, वो वो नज़ारा, वो खजाना, वो लूट लो। क्या लूटना है? कौन सा हीरा चाहिए? ये तो आपके ऊपर है कि आपको एक हीरा लूटना है या फिर आपको वो पेटी भर के लूटना है। कौन सी खुशियाँ चाहिए? वो सब कुछ मिल सकता है आपको, वो सब कुछ मैनिफेस्ट हो सकता है। वो आपके 5D से 3D रियलिटी में आने की कोशिश भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पंछी, ये भी डेफिनेटली यहाँ पर प्रेगनेंसी की ऊर्जा है, जैसे किसी की गोद को खिलाया जा रहा है। वो एंजल्स के, वो जो आपका बेबी है जो कि अभी 5D में एक एंजल के रूप में है, वो 3D में आपकी कोख में खिलने की कोशिश कर रहा है। ये बहुत इमोशनल ऊर्जा है गाइस। ये देख रहे हैं, ये जल, जैसे किसी की आंखों का वो पवित्र आंसू हों, किसी के वो जो मन से निकले हुए आंसू हों। यहाँ पर एनलाइटनमेंट की भी ऊर्जा है। मेरे लिए कमल का फूल बहुत एक्सपेंसिव ऊर्जा होती है। अगेन कमल के फूल की एनलाइटनमेंट के बारे में संकेत देता है। कीचड़ में रहो लेकिन अपनी पवित्रता पर दाग मत लगने दो, उसके बारे में भी हमें संदेश देता है। तो यहाँ पर निखरना है, कोई निखर रहा है। जैसे वो गाना भी है ना कि जागो मोहन प्यारे जागो, नवयुग चूमे नैन तुम्हारे। तो यहाँ पर वो है एक नया जीवन, एक नई दिशा में आगे बढ़ना, सपनों का साकार होना, होप के साथ ज़्यादा दोबारा जुड़ना। अगर टूट गई थी इतने सालों से, अगर वो टूटी हुई आशा ना, उसको जोड़ना। यहाँ पर ईश्वर का खेल है। ये कुछ भी लोगों के द्वारा किया हुआ नहीं है, ये किसी की दुआओं का असर है। किसी के लिए माँ की दुआओं का असर हो सकता है, जो कि मैंने इस कार्ड के बारे में बताया भी था। इमोशनल रहेगा आपका ईयर। इस ऊर्जा के बारे में मैं और कुछ नहीं ज़्यादा कह पाऊँगी। ये बहुत इमोशनल ऊर्जा है। सपनों का साकार होना, ज़रूरत से ज़्यादा मिलना। वो कहते हैं ना कि हे ईश्वर, तूने मुझे इतना दिया कि तेरा मैं शुक्रगुजार हूँ। ये उसके बारे में है। अलादीन का चिराग, ये कितने फ़नी मैसेजेस लिखे हैं मैंने इसके ऊपर। मैं काफ़ी समय से इसके ऊपर काम कर रही थी। अच्छा हूँ, मैं निखर रहा हूँ, मैं बेहतर हूँ। और कोई अपने मन से कह रहा है। एक तो होता है ना कि हम जब किसी से पूछते हैं कि तुम कैसे हो, वो बस कह देगा, कहने की वजह से वो कहेगा कि हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ पर कोई सच में ठीक है। अगर मैं एक आसान से शब्दों में इस बात को बताऊँ ना, कि कोई सच में ठीक है, सच में वो कोई निखर रहा है, कोई अच्छा महसूस कर रहा है। डिप्रेशन में थे तो डिप्रेशन से बाहर निकल रहे हो, बॉस तंग कर रहा था तो आपके अंदर वो इतनी ऊर्जा, इतनी शक्ति आई कि हाँ उस जॉब को लेट गो कर सके, कई नई जॉब में जा सके। वो एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहा था, बार बार हताश होते जा रहे हैं, तो फिर वो अवेकनिंग कि शायद ये नहीं, ये करियर मेरे लिए बेहतर है। वो एक नई दिशा में जाना, एक नया मोड़ आना, वो टर्निंग पॉइंट। तो कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली 2021 वो एक नया मोड़ साबित हो सकता है आपके जीवन में। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कहता है कर्मा के बारे में। ये कार्मिक कार्ड होता है। और यहाँ पर एक ऊर्जा क्या है? सोलमेट्स की ऊर्जा, 6 ऑफ कप्स की ऊर्जा। यहाँ पर किसी को सरेंडर करने के लिए कहा गया, किसी ने कर दिया सरेंडर। और सरेंडर करने के बाद क्या हुआ?
माफ़ करना साहस की निशानी है, दिल का रिश्ता, तुम मेरे कौन हो, वो कार्मिक कनेक्शन से बाहर आकर सोलमेट कनेक्शन से जुड़ना। जब तक ये सरेंडर नहीं करेगा, जब तक इस वॉन्ड को छोड़कर यहाँ से वॉक अवे नहीं करेगा, इस यहाँ तक नहीं पहुँच सकता। सोलमेट तक पहुँचने का सफ़र है यहाँ पर कुछ लोगों के लिए। वो देर आए दुरुस्त आए कि हाँ मैंने सहा बहुत, लेकिन फाइनली मैं तुम तक पहुँच गया। तो ये उसके बारे में है। Oh my God, you guys, heavy messages. ये बहुत सुंदर ऊर्जा है। आई डोंट नो मैं इसको और कैसे बयान करूँ। ये सुंदर ऊर्जा है। वो कहते हैं ना किसी का चेहरा सुंदर हो, तुम सुंदर हो, उसको और कोई ज़्यादा बड़ा कॉम्प्लीमेंट देने की ज़रूरत नहीं। ये वैसी ऊर्जा है कि आप सुंदर हैं। मैं आपसे कह रही हूँ पायल 3 कि आप सुंदर हैं। आप इसको मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन आप सुंदर हैं, क्योंकि सुंदर इंसान ही ऐसी सुंदर ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर सकता है। मन का साफ हो कोई। क्वीन ऑफ पेंटिकल और द हर्मिट, माई गॉड यू गाइस, आई मीन सीरियसली, यहाँ पर भी भयंकर कॉम्बिनेशन, यहाँ पर भी ये है तांडव, ये है उतना ही शांति। मतलब ये है भयंकर तांडव। कोई कह रहा है कि यलगार हो, इंकलाब जिंदाबाद, और यहाँ पर वो बिल्कुल कोई साधु संत बन गया। द हर्मिट और क्वीन ऑफ पेंटिकल, उजाला, नम आँखें, चिंता चिता समान, माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, बाग बगीचा। तो यहाँ पर ना गुरु की भूमिका, जैसे कोई किसी को लेसन्स दे रहा है, वो बड़े बड़े, वो गंभीर, वो डीप मैसेजेस की। हाँ भाई, चिंता चिता समान। चिंता किस बात की चिंता? क्या घर में अनाज, आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में कभी अनाज नहीं होगा, या आप पीछे छूट जाएंगे? तो वो चिंता आ कहाँ से रही, वो उत्पन्न कहाँ से हो रही है? उसकी जड़ को देखो। उसके सिम्टम्स तो वो है, लेकिन वो सिम्टम्स आ कहाँ से रहे? उस नब्ज को पकड़ो। तो वो नब्ज को पकड़ना, कोई उसमें वो ना सक्षम हो रहा है, और वही लेसन्स आगे वो किसी को सिखा रहा है, किसी के जीवन को और निखार रहा है। मतलब ये एक बहुत बड़ी भूमिका है। मुझे नहीं पता आप इसको समझ रहे हैं। गुरु बनना बहुत 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 कर्मों का खेल है मेरी जान। ना जाने क्या क्या गंवाना पड़ता है गुरु बनने के लिए। कुछ लोगों के लिए गुरु को मैनिफेस्ट करना भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट। और मेरे ख्याल से इससे बड़ी एक्सपेंसिव ऊर्जा, गुरु को मैनिफेस्ट कर लिया किसी ने, सब कुछ हासिल कर लिया। वो जो सही गुरु है, आजकल तो हर कोई गुरु बनने की कोशिश कर रहा है ना, लेकिन वो जो सही गुरु है, वो परमहंस योगानंदा के जो वो गुरु थे, रमन महर्षि, मूजी, एकार्ट टोले, रूपर्ट स्पिरा, पापा जी, जो कि गुरु की असली परिभाषा है। ऐसे किसी गुरु को मैनिफेस्ट करना, गौतम बुद्धा, श्री कृष्ण, ये एक्सपेंसिव ऊर्जा है। आई डोंट नो, ये रोशनी दिखाना किसी को, क्योंकि पहले ये ज्योत इसे खुद में जलाई, अपने तांडव को पीछे छोड़ा, माफ किया, उजाले के साथ जुड़ा, वो हार्ट चक्रा ओपन हुआ। जब भी हार्ट चक्रा ओपन होता है, हम बहुत रोते हैं घंटों भर। आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग के स्टोरीज में ये अक्सर सुना होगा, है ना? तो ये उसके बारे में। यहाँ पर किसी का हार्ट चक्रा भी ओपन हो रहा है। कुंडलिनी अवेकनिंग हो सकती है कुछ लोगों की। विपासना मेडिटेशन आप में से कुछ लोगों के लिए सिग्निफिकेंट रह सकती है, और उसकी वजह से ऐसी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच होना जहाँ पर आप बहुत सारे धन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। माँ लक्ष्मी की ऊर्जा, ये बाग बगीचा, जब कलियाँ खिली हो, फूल हो, अबंडेंस हो, प्रॉस्पेरिटी हो, जो कि यहाँ पर भी है। ये क्या है? ये अबंडेंस से भरी हुई देवी है, द एम्प्रेस। तो डेफिनेटली ये कमाल का साल आपके लिए, कमाल का साल, बहुत ही कमाल, उत्तम। 7 ऑफ सोल्स और 6 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर जितनी मैच्योर ऊर्जा है, यहाँ पर उतनी ही नादानी से भरी हुई ऊर्जा है इस कार्ड की। 7 ऑफ सोल्स को, इसको लगता है कि इसने सारी तलवारें उठा ली, लेकिन ये मूर्ख है, क्योंकि 2 तलवारें अभी भी बाकी हैं, माने कि ये बड़ी पिक्चर को देखने में सक्षम नहीं है। तो यहाँ पर आप कुछ बड़ा तो करोगे, बड़ी तांडव तो रहेगी, लेकिन कुछ सिखाया भी जाएगा आपको। ये आपका जैसे सोल के जो ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट लेसन्स होते हैं ना, वो है ये। यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पर शुगर कोट नहीं करूँगी, लेकिन यहाँ पर छल कपट है। जो भी लेसन आपको सिखाया जाएगा वो छल कपट के द्वारा सिखाया जाएगा। कोई ऐसा शख्स होगा जो आपके साथ छल कपट करेगा, स्नीकी बिहेवियर, मैनिपुलेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन आप पकड़ लोगे, क्योंकि ये कार्ड पकड़ने का है। ये 6 ऑफ पेंटिकल क्या है? वो लिब्रा की ऊर्जा। लिब्रा बहुत स्मार्ट,
साइन है मेरी जान। लिब्रा मतलब वो दिमाग को पहले रखते हैं, है ना। तो लिब्रा बहुत स्मार्ट, वो मंकी माइंड वाली ऊर्जा। तो यहाँ पर किसी की स्नीकीनेस को आप पकड़ लोगे, कोई मैनिपुलेट कर रहा है उसको पकड़ लोगे कि हाँ भाई ये कुछ गलत कर रहा है, और जहाँ पर उसे पकड़ोगे आप, वहाँ पर आपकी अवेकनिंग, वहाँ पर सोना चांदी समय आ गया है। डेस्टिनी, कुछ बड़ा करने का समय आ गया है। खुल जा सिमसिम, यहाँ पर भी डेफिनेटली ये बहुत अवेकनिंग से भरा हुआ पीरियड, स्पिरिचुअल अवेकनिंग बहुत आपके फोकस में रहेगी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग तांडव होता रहेगा वो 3D रियलिटी में, हाँ भाई आए गए लोग, करियर आया गया, वो चलता रहेगा। लेकिन ये बिहाइंड द सीन, ये ऊर्जा है बिहाइंड द सीन की, कि हाँ चलो अब फिर काम करना है तो फिर अच्छे से ही करते हैं। पहले मतलब कोई जागा, किसी को जगाने की कोशिश की गई लेकिन वो नहीं जगा, लेकिन अब वो क्योंकि उसे खुद पता है कि हाँ मेरे जागने का समय है, मेरी डेस्टिनी का समय है, आ गया है, तो वो अब जाग रहा है। इस ऐसी ऊर्जा को ना कोई नहीं मात दे सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई बंधन उसे रोक नहीं सकता। ये बहुत सूरज की किरणें होती हैं ना, सूरज की किरणों को आप चाहे खिड़की के वो अगर वो छोटा सा भी अगर होल हो आपके खिड़की से, वो सूरज की किरणें वहाँ से भी आ जाएंगी। वो ऊर्जा, उसको रोक नहीं सकते आप। सूरज पर किसी का कब्जा है क्या, बताओ मुझे। सूरज की किरणों पर किसी का कब्जा है, कोई उसको ताला लगा सकता है कि हाँ भाई मुझे सूरज की किरणें नहीं चाहिए। उसके जिसने उदय होना है उसने उदय होना है। हमारे पंजाबी में भी एक कहावत है कि ना शुक्रे ने जेड़े बैके शिकवा करन मुकद्दरां दा, उगण वाले उग पैंदे ने पाड़ के सीना पत्थरां दा। जिसने उगना होता है ना, वो पत्थरों का सीना पाड़ कर भी उसको वो क्रैक ओपन जिसे कहते हैं, वहाँ से भी निकल आएगा। और जो लोग सिर्फ वो एक्सक्यूजेस कि मेरे पास तो रिसोर्सेज नहीं है, वो तो फिर वैसे ही जीवन को निकाल देंगे। लेकिन ये ऊर्जा वही है कि जिसने उगना है उसको तो कोई पत्थर भी नहीं, वो उसको पत्थर को भी फाड़ कर वो निकल सकता है बाहर। तो ये उसके बारे में है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा। मैं बहुत धन्य हूँ ऐसी रीडिंग को करके। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मुझे बहुत कुछ सीखना। मैंने कोई भी पाइल चूज़ नहीं किया था। मैं अपने लिए बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन को रखने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। मैं ज़रूर इसमें से कुछ नोट्स बनाने की अपने लिए कोशिश करूँगी। मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ मेरी जान, इस उम्मीद के साथ कि आप भी इस ऊर्जा के साथ काम करेंगे। कुछ आपको ज्ञान, कोई रोशनी दिखी होगी, इसमें से कुछ प्रोत्साहन मिला होगा आपको। और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आप सभी को आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मेरी जान, बाय बाय।